नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको मूल अधिकार से दोस्तों प्रश्न आज का बताया जाएगा। दोस्तों हर दिन आपको एक नई टॉपिक दोस्तों कराया जाता है। अगर आप ऐसे ही डेली हमारे टॉपिक्स को देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जब भी नई टॉपिक आए सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको वैसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले और भी पार्ट इसका बन चुका है जिसका लिंक इस वीडियो को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं और भी प्रश्न आपके करा चुका हूं और अब आज हम बात करने वाले दोस्तों नंबर 66 से। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालन करने का दोस्तों अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों वह जो है ना दोस्तों वह अनुच्छेद 30 के तहत दोस्तों वह ऐसा कर सकता है और ये यूपीपीएससी 1997 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना ये जो दिया गया दोस्तों ये अनुच्छेद 25 के तहत। जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछेंगे आप आंसर्स करके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं। आरआरबी टीसी में सीसी 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो दिया गया ना ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे दोस्तों किसमें? अनुच्छेद 32 में दिया गया है और एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया था दोस्तों? और यह जो दोस्तों दिया गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अधिकार को? संवैधानिक उपचारों का दोस्तों अधिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल दोस्तों सही रहेगा। और एसएससी कितनी बार प्रश्न पूछा? 2001 में, 2011 में, आरआरबी के दोस्तों टीसी 2005 में। तो कई दोस्तों एग्जाम्स के ऊपर विषय प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित दोस्तों हो जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो निलंबित हो जाता है उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में, यानी कि आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, जब सैनिक विधि लागू हो तब, या सेना सदस्यों के संबंध में। तो ऑप्शंस आप डी रखेंगे दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित दोस्तों किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये जो है ना ये है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों भी याद रखिएगा कि कौन सी? मौलिक अधिकार। और फ्रेंड्स ये पूछे गए प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों किसी न्यायालय के द्वारा जारी जो दोस्तों किया जा सकता है, ये क्या किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ जो है समादेश यानी कि रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। और एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों रिट जो है याचिका दायर की जा सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह होता है हैवियस कॉर्पस। ठीक है, ये दोस्तों दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और ये आपको एमपीपीसीएस 1993 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगा लीजिए, चूंकि एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है। कौन है दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दोस्तों संबंध रखता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है ना यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन समरी रहेगा दोस्तों सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों जितने भी प्रश्न है ना सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 75 है विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट दोस्तों जो जारी का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किस न्यायालय के दोस्तों और न्यायालय को प्राप्त होता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्राप्त होता है ये राज्य के उच्च न्यायालय को ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय दोस्तों जारी कर सकता है? मेरे दोस्तों यह जारी कर सकता है, आप जो यहाँ से आंसर लगाना चाहेंगे, जी हाँ, उत्प्रेषण के लिए, परमादेश के लिए, अधिकार पृष्ठा के लिए, प्रतिषेध के लिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप ई को अगर आंसर करना तो बिल्कुल सही आंसर आप लगा चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो दोस्तों की जा सकती है ये कहाँ पे? दोस्तों ये निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों प्रकार के दाखिल की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रिट दोस्तों जारी किया जाता है? मेरे दोस्तों तो यह जो आपका आंसर आएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा दोस्तों राइट आंसर। एसएससी 2011 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में
न्यायालय के द्वारा जारीकृत दोस्तों परमादेश जो होता है ना, निम्न में से कौन सा होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो होता है ना, आप बंदी प्रत्यक्षीकरण को याद रखिएगा, कई बार दोस्तों ये प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से दोस्तों किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम आदेश देते हैं, या दोस्तों किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों? तो यह होता है परमादेश का मतलब ही होता है कि दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और एसएससी 1999 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को दोस्तों बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर रहेगा आपका अधिकार पृष्ठा के तहत, और ये एसएससी 2001 के इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आवृत्त है, उस कार्य को करने के लिए दोस्तों जारी करने वाले को रिट को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता है परमादेश। जी हाँ, परमादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वह रिट जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि अपने कर्तव्य का पालन करे, मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भी परमादेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख यानी कि रिट के द्वारा दोस्तों किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जिससे कि उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह कहलाता है परमादेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे और उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, दोस्तों ये जो रिट होता है, जो याचिका होता है, ये क्या कहलाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी कहलाता है आपका मेंडेमस। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर, और ये यूपीपीसीएस 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रेषण रिट निम्न में से दोस्तों किस आधार पर जारी किए जाते हैं दोस्तों? और ये जो दोस्तों रिट जारी किए जाते हैं, ये किए जाते हैं, जी हाँ, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किए जाने के कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अतिक्रमण होने पर, अभिलेख की प्रत्यक्षता प्रकट विविध त्रुटियों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपयुक्त सभी पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, और किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जानते हैं तो अपनी सही और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लगा भी सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी के ऐसी कार्यवाही करने को दोस्तों रोका जा सकता है जिसके लिए सरकार तौर पर वह दोस्तों हकदार नहीं है? तो दोस्तों ये जो होता है, ये होता है अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायालय के द्वारा दोस्तों जारी किए गए परमादेश जो होता है ना, के माध्यम से जो न्यायालय है दोस्तों क्या कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, वह न्यायालय जो है किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व का कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है। और ये एमपीपीसीएस 1992 के इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। अगला प्रश्न है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों नहीं आता है? दोस्तों और साथियों, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो वह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी रहेगा सही आंसर, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। और देख रहे हैं दोस्तों, कई बार ये प्रश्न ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है? इसमें जो दिया गया है, इसमें कौन सी है दोस्तों जो मौलिक अधिकार नहीं है? जस्ट अभी आपने आंसर भी किया था सर, वो आता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त दोस्तों किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे जो खत्म किया गया था 1978 के संविधान संशोधन में, 44वें संविधान जो संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए याद रखिएगा। कब खत्म किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार से बाहर कर लिया गया है 1978 में ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक क्या है? तो ये जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है ना, ये जो दोस्तों ये एक जो है एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 92 है, आंसर जरूर कीजिएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? तो कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार दोस्तों बना दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बना दिया गया ना, ये बनाया गया है संपत्ति का अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अब एक चीज नोट करेंगे दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपको पूछे जाते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? जस्ट अभी आपने किया भी आंसर दोस्तों, वो रहेगा 44वें संविधान संशोधन 1973 के तहत, 78 के तहत सॉरी।
निम्न में से कौन सी मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है? इसमें जो प्रेजेंट है उसमें कौन सी है जो मौलिक अधिकार नहीं है, वही प्रश्न है दोस्तों। तो संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून के दायरे में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये क्या होता है? तो ये एक विधिक अधिकार होता है, कानून के लिए दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप याद रखेंगे। और ये बीपीएससी 1998 के, एसएससी 2013 के ऐसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में दोस्तों चार चांद लगा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों रखा गया है? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रखा गया ना ये अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार दोस्तों नहीं है, ये कौन सा है दोस्तों? तो यह है संपत्ति का अधिकार। एक ही क्वेश्चन को कई बार दोस्तों घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर लगाइए, चूंकि सिलेक्शंस आपको दोस्तों लेनी है, तैयारी आपको जरूर करनी है। मत देने का अधिकार दोस्तों क्या होता है? ये जो मत देने का अधिकार होता है ये कैसा अधिकार होता है दोस्तों? तो ये एक नागरिक अधिकार होता है। क्या होता है? मत देने का फ्रेंड्स, वोटिंग करने का जो अधिकार होता है ये एक नागरिक अधिकार होता है। एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सूची 1 और सूची 2 को एक साथ आपको मिलानी है और सूचियों के नीचे दिए गए दोस्तों कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चयन भी करनी है। यानी कि इधर मौलिक अधिकार है, इधर अनुच्छेद है, यानी कि कौन से अधिकार है किसके तहत दोस्तों होता है? तो हमारे ऑप्शन नंबर सी होते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो समता का अधिकार है ना ये होता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ठीक है। वाक स्वतंत्र का अधिकार जो दोस्तों होता है ये होता है अनुच्छेद 19 में, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का तो वह रहेगा अनुच्छेद 25 में। और दोस्तों अगर हम डी की बात करते हैं ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो यह रहेगा अनुच्छेद 32 में। तो सारे प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, नंबर 101 है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की दोस्तों स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता नहीं दी गई है वो है आपके हड़ताल करने की अधिकार दोस्तों नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए रहेगा सही आंसर। ये IAS 1982 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। किस वाद के दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया दोस्तों? तो ये जो दिया गया है ना दोस्तों ये दिया गया है केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए को याद रखिएगा। और ये MPPCS 1991 के इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि दोस्तों किसी ना किसी आपके प्रश्न जो है किसी ना किसी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों है ना ये क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर रहेगा सर ये है एक वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार कह सकते हैं, कानून के अधिकार कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो अधिकार प्राप्त नहीं होता है ना ये होता है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट रहेगा। जो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे यानी कि शिशु को फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार जो है ये दिया गया है। और ये दोस्तों ये क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि संवैधानिक अधिकार। संविधान के तहत दोस्तों अधिकार है संवैधानिक अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से फ्रेंड्स किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों समानता का जो अधिकार होता है ये दिया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 15 के तहत समानता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार दोस्तों दिया गया है, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों नंबर 106 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होनी चाहिए थे, क्षमा चाहेंगे आपसे। यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, यानी कि 14 से दोस्तों 16 में जो है ना समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत दोस्तों दिया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर जरूर करेंगे किसी प्रश्न के अगर आप जानते हैं तो। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको दोस्तों निहित होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो होता है प्रेजेंट उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास में ऐसा फरमान होता है। और एसएससी 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों मूल अधिकार नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों मूल जो अधिकार नहीं है ये कौन से दोस्तों नहीं है? तो जो मूल अधिकार है दोस्तों वो है आपका संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, तो इसको आप याद रखिएगा। एसएससी 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जी हाँ आप किसी भी प्रश्न के किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो आंसर भी जरूर लगाया कीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद है जो असृजकता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का दोस्तों निषेध करता है? मेरे प्यारे दोस्तों आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर बी। और ये आरआरबी 2009 एसएससी 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है।
मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए दोस्तों रिट जो जारी की जाती है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो ये आपके उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो रिट जारी, जो याचिका जारी कर सकता है, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और SSC 2007, ठीक है। किसी अर्ध न्यायिक यानी कि सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों जारी जो रिट होती है ना, ये रिट क्या होती है? ये दोस्तों याचिका क्या होती है? तो दोस्तों ये होता है परमादेश। और कई बार ये प्रश्न आपको अभी पीछे भी देखे और SSC 2007 के इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है और नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में जो व्यवस्था है ना, ये क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में जो व्यवस्था है ना, ये है आपके सामाजिक समता की। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए याद रखिएगा, सामाजिक समता की, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में इनमें जो माना जाता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और यह जो दोस्तों माना जाता है, ये माना जाता है गोलकनाथ का मामला। किसका है जी? गोलकनाथ का मामला। और SSC 2007 के इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न भी दोस्तों आपके स्क्रीन पर लग चुका है। नंबर 114 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी दोस्तों है जो मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें जो दिया गया है वो ऐसी कौन सी दोस्तों अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है? जो दोस्तों आपको बार बार मैं बता चुका हूं, जल्दी से आप आंसर करना चाहेंगे अगर आप जानते हैं तो। दोस्तों यह रहेगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो ये क्या है? यह एक दोस्तों आपकी कानून विधिक आप लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार दोस्तों किस राज्य ने लागू नहीं किया है? मेरे प्यारे दोस्तों, सूचना के जो अधिकार है ये जम्मू और कश्मीर में दोस्तों लागू नहीं किया गया था, और ये DPSI 2009 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का दोस्तों जो सक्षम है, यानी कि जो अधिकार है, ये किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों में दोस्तों जो संशोधन कर सकता है वो संसद कर सकता है, और ये RRB 2009 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 17, कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर क्या रहेगा? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को जो आरोपित करने में दोस्तों शक्ति होता है, ये किसके पास होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रेजेंट होता है संसद के पास ही। किसके पास? संसद के पास ही दोस्तों होता है। RRB 2008 के इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। अगला प्रश्न है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस दोस्तों रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों और साथियों, आपको इसका सही और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगानी है। हमें आपका रिस्पांस का इंतजार रहेगा। परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है। व्हाट इज राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जितने भी फ्रेंड्स मैंने मूल अधिकार से प्रश्न कराए हों, अगर आप सभी प्रश्न को लगा के जाएंगे तो इस बार आपको फ्रेंड्स एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। और ऐसे दोस्तों टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।